अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम टू माई चैनल शबी का जहाँ एंड दिस नेम इज़ इंस्पायर्ड बाय द फेमस ब्लॉगर सबा का जहाँ। मैं वीडियोस बहुत टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे 2 साल पहले वीडियोस बनाती थी, पर उसके बीच में मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया। फिर मैं बहुत टाइम से चाह रही थी मैं कमबैक करूँ, बट ऐसा कुछ मुझे परफेक्ट टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अब मुझे भी वीडियो बनाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि रमज़ान चल रहा है और इससे परफेक्ट टाइम क्या होगा अपनी डेली रूटीन या फिर कुछ भी मैं शूट करूँ उसको पोस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ रमज़ान में और आज से मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। भले ये वीडियोज़ मैं रोज़ अपलोड ना करूँ, बट वीक में 1-2 बार तो इंशाल्लाह बिल्कुल। तो आप जैसे देख रहे हो कि अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है और ये मग़रिब का टाइम होने वाला है, तो इफ़्तार की तैयारी हो रही है। मेरे घर कुक आती है, वो पकौड़े वग़ैरह बना रही हैं। वो आती हैं शाम को से 3 के 4 के राउंड और फिर वो सारी इफ़्तार और डिनर सब कुछ एक साथ बनाती हैं। तो हर घर में जैसे आलू के पकौड़े और सब चीज़ें बनते हैं, मेरे घर भी वही सब चीज़ें बन रही है। उसके बाद असर का टाइम हो गया तो मैं जिस तरह से रमज़ान में हम लोग रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं, बस यही दुआ है कि रमज़ान के बाद भी ऐसे ही रेगुलर नमाज़ को मैं कंटिन्यू करूँ हमेशा। और इनका ड्रेस हो चुका है गंदा आज काम करके, क्योंकि इन्होंने एप्रन नहीं पहना है। स्माइल कर रही हैं, कहाँ पे गंदा हुआ है? ये मेरी छोटी बहन है और ये यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बना रही है। रूह अफ़ज़ा तो रमज़ान की शान है और ये हर रोज़ बनता है, चाहे वेदर कैसा भी हो। रूह अफ़ज़ा इज़ अ मस्ट। थिंक हम सभी का रूह अफ़ज़ा बहुत फेवरेट है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी जो कुक आती हैं नाजो आपी, उनका हाथ जल गया था, तो वही मैं उनसे पूछ रही हूँ कि देखो मैं आपका हाथ कहाँ पे जल गया है। उसके बाद ये जा रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं कि क्या तुम वीडियो शूट कर रही हो? मैंने बोला हाँ। तो उनका काम हो चुका था और अब वो जा रही हैं। उसके बाद हम लोग दस्तरख़्वान पे इफ़्तार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हर फैमिली में होता है ना, तो उसकी छोटी बहन होती है, उसको ये पानी भरने के काम, इफ़्तार लगाने के काम और कोई गेट पे आया, क्या कर रहा है, वो सारे काम करवाते हैं। वैसे ही मेरे घर में मेरी छोटी बहन है लल्ला, तो ये सारी चीज़ वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। ये एक और मेरी सिस्टर है, ये दोनों मिलकर के सारी इफ़्तार वगैरह लगा देते हैं और सारी जो भी लास्ट के जो भी बचे हुए काम होते हैं, वो सब यही दोनों बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। सब चीज़ हो गई थी तो मैंने देखा कि प्लेट्स नहीं रखाई है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ और मैंने प्लेट्स रखी और अल्हड़ की तरह काम करती हुई मैंने ग्लास गिरा दिया है। अब बस अज़ान हो जाएगी और हम लोग करेंगे इफ़्तार और आपसे मिलते हैं इफ़्तार के बाद। माशाल्लाह अज़ान हो चुकी है और हम पूरी फैमिली सब मिलकर इफ़्तार कर रहे हैं। अपने रूम में जा रही हूँ, अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ये इफ़्तार करूँ। जहाँ पे मैं रख रही हूँ इफ़्तार, वो मेरा ट्राइपॉड है, ये मेरी हाला है और ये मेरा रूम है। अब मेरी इफ़्तार हो चुकी है और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ ली है और ये मेरी हाला है। अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। अब चाय कौन बना रहा है? और यहाँ पे मेरी बहन नमाज़ पढ़ रही है और छोटी बहन मेरी यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ रही है। ये हमारी कैट है, इसका नाम है छोटू और इसे हम लोग 4 मंथ्स पहले रेस्क्यू करके लाए थे, बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है यार। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ चाय पीने का, बट मुझे कोई चाय बना के दे ही नहीं रहा है। खुद देगा मेरी, खुद से बनाओ कामचोर। ये पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है ना, मेरी बहन है जो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती है, बोल रही है कामचोर। क्या कर रही हो रीस, चाय नहीं पिलाओगी क्या आज? नहीं। और बताया जाए अभी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? अभी तो नमाज पढ़ कर आया हूँ इफ्तार के बाद और अभी बहुत ख्वाहिश है चाय पीने की। मुझे भी बहुत देर से ख्वाहिश है। ये चाय का टॉपिक मैंने कुछ ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, मुझे पता है, बिकॉज आई लव टी। पापा चाय का वेट कर रहे थे, अब लल्ला हम लोग को चाय देगी। अचानक से ना भैया ये शीर चाय ले आते हैं। ये पटना की बहुत फेमस टी है, ये स्पेशली रमज़ान में मिलती है। ये पिंक कलर की होती है और इसे कश्मीरी चाय भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मेरी फेवरेट है ये। पापा के लिए शीर चाय, पापा पहले शीर चाय पियेंगे। ये भैया लेकर आए आपके लिए खास कश्मीरी चाय। और ये घर की चाय, ये 2 चाय आ चुकी है, पापा बट सेलेक्ट कर रहे हैं शीर चाय को। ही इज़ बिजी डूइंग सम वर्क आई गेस।
बहुत टेस्टी है चाय। आई जस्ट वांट टू नो द रेसिपी ऑफ दिस चाय। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे रेसिपी कमेंट बिलो कर दो। वेदर कैसा है आज? हाँ, वेदर में कुछ ठंडक है आज। चाय के बाद मैं और पापा बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। पापा के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट उनके पास टाइम नहीं है कि वो हमारे साथ बैठे। ये सदाए दुरू। अरे वाह, बहुत अच्छी बुक है ये तो। इसमें मेरा आर्टिकल भी है। माशाल्लाह। कई किताबों पर लिखना पड़ना है, रमजान की वजह से तबीयत लिखने की तरफ नहीं पड़ रही है। आज इंशाल्लाह ताला मैं लिखूंगा। इंशाल्लाह। फादर की छोटी सी फिश, इसका नाम है क्या पापा? नाम क्या है इसका? सुजुकी। शिजुकी। हाय शिजुकी। यहाँ पे मेरी मम्मी रील देख रही हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा एनिमल लवर है, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स। तो ये किसी डॉग के बारे में कोई वीडियो आ रहा था और वो बहुत ध्यान से देख रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं शूट कर लूँ। पापा का चाय पर चर्चा कर रहे लिटरली कि उन्हें चाय अच्छी नहीं लगी और उन्हें घर की चाय बेहतरीन लगी जो मेरी बहन ने बनाई थी। तो वो वही बोल रहे हैं आकर यहाँ पर। हमारी जो हेल्पर आती हैं बर्तन और झाड़ू पोछा करने के लिए, उनका बेटा है, ये इफ्तार और डिनर लेने के लिए आता है। तो वही मुझे हाई कर रहा है और मुझे बता रहा है कि वो 4th क्लास में चला गया है और उसकी न्यू बुक्स आ जाई है। वो बहुत एक्साइटेड था अपने बुक्स के बारे में बता रहा था मुझे। बचपन में हम लोग भी कितने एक्साइटेड रहते थे जब न्यू क्लास में जाते थे और न्यू बुक्स आती थी। उन्हें कवर करना और नेम प्लेट लगा कर नेम्स लिखना, ये सब में कितना मज़ा आता था। तो मैं भी अपनी स्कूल की मेमोरी रिकॉल कर रही थी इससे बात करके। मैंने 2 साल के बाद एक व्लॉग बनाया है और ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाई हूँ, बट आई होप आप लोग को ये अच्छा लगे। मैं ऐसे ट्राई करती रहूँगी रेगुलर व्लॉग पोस्ट करने का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खुश रहे, प्यार बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।